Namaste. Good morning. This time I am going to speak in English as well as in Hindi, mixed language. So I am coming back to the World War III. जैसा कि आपने कल मेरे से ये सुना था कि पटाखे बजते रहेंगे, बम चलते रहेंगे और कल तक ऐसा ही हुआ। और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कुछ नहीं होना। अब थोड़ा सा आप डेट ऑफ बर्थों पे वापस जाइए, जैसा कि मैंने आपको कल अमेरिका की डेट ऑफ बर्थ से बताया था। और सब लोगों के प्रश्न आए थे कि ये इतना रिच क्यों हो गया। तो रिच होने का मेन रीजन मैंने आपको बताया, उनका ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो राहु और केतु से निकला है। राहु निकला था 4 नंबर से, केतु निकला था 7 नंबर से। वो कंप्लीट हो गया और उसमें 777 आए थे। इसका मतलब वो उन्होंने हर चीज को रिसर्च करके और अपनी इकोनॉमी को जो है बहुत स्ट्रांग किया। और इसलिए आज अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। ईरान बहुत पुरानी सभ्यता है, लेकिन यहां पर अगर आपको किसी को पुरानी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो तो उनको ये पता लगेगा कि ये अलेक्जेंडर जो है कभी यहां होता था और उसने यहां पर राज किया और उसके बाद ये ईरानियन स्टेट बन गया। उसने कॉन्कर करने के बाद इसको जो है इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट किया। अब इस्लामिक स्टेट में लेटेस्ट जो डेटा गूगल पे अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं ये कहूंगा कि इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी 17/5/1961। दिस इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईरान, नॉट प्राइम मिनिस्टर। सो अब इसमें आप ये देखिए 17 से 8 है, शनि है और उसके बीच में केतु है। 17 के बीच में केतु है, सूर्य है, केतु है और बाद में शनि। इसका मतलब इनके पास पैसा कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे आ रहा है। जब भी केतु का रोल सूर्य के साथ होता है तो पैसा बहुत होता है। अब आप ये समझिए कि पैसे का इन्होंने दुरुपयोग किया। उसके बाद 5th यानी कि 17 मई 1967। तो मैं सीधा आपको इन शॉर्ट लेकर के चलता हूं कि इनकी जो है ड्राइवर 3 बनता है और 3 में 21 से 3 निकल के आता है। चंद्रमा एंड सूर्य ये बीच में बहुत शाइन करते हैं और चूंकि बृहस्पति है इनमें अच्छे सजेशंस आते हैं, लेकिन ये अच्छे सजेशंस को नहीं मानते। और उसके बाद इसमें जो है मंगल, सूर्य और मंगल जब एक साथ आ जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मिस एडवेंचर करते हैं। अब मिस एडवेंचर कैसे होता है ये तो मैंने आपको बताया सिर्फ और ईरान की डेट ऑफ बर्थ। अब इस टाइम ईरान को रूल कौन कर रहा है आपको ये मैंने पुराना, काफी साल पुराना यानी बिफोर क्राइस्ट में ये जो है अलेक्जेंडर ने कैप्चर किया था। और उसके बाद अब जो इस टाइम जो रूल कर रहे हैं वो खुमानी जी, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 19/4/1939। डेट ऑफ बर्थ बहुत ही आलीशान है, वन ऑफ द बेस्ट डेट ऑफ बर्थ इन द वर्ल्ड एज पर द न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। जिसके पास सूर्य प्रधान हो और उसके बाद में मंगल मिल जाए तो उसकी पौ 12 हो जाती है। लेकिन एक बीच में कहते हैं चंद्रमा में भी दाग होता है। इस शख्स में भी एक दाग है कि अप्रैल में पैदा हुआ था। अप्रैल का महीना राहु का है और राहु और बृहस्पति 1939 बृहस्पति होते हैं। और फिर इनका जो टोटल निकल के आता है 18/189। तो शनि बीच में इनको तंग करते हैं। जब भी इनके पास पावर आती है, मंगल स्ट्रांग हो जाता है तो शनि इनको जो है न्याय करने के लिए, ये पब्लिक के ऊपर जो तकलीफें आती हैं वो शनि न्याय करता है, इसलिए इनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बुध इनके साथ है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अब आए उसके बाद मोटी सी बात मैं आपको बताऊं। अब ट्रंप जी के भी आ जाइए। ट्रंप भी कितने स्ट्रांग आदमी हैं और ये 45th एंड 47th
प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट हैं, 45th प्रेसिडेंट थे और उसके बाद में अब ये फिर आए। अब 47 का मतलब है 11, 11 का मतलब मास्टर नंबर। पहले आए थे तो इनका जो है 45th में था मंगल, मंगल में इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 5 को, बुध को 9 जो है उतना सपोर्ट नहीं करता, तो उसलिए ये थोड़ा सा इनडिसिसिव होकर के काम करते रहे। अब मैं आपको उस तरीके से आता हूं कि इनकी फाइनल डेट ऑफ बर्थ में 14/6/1946 जब आता है तो इनका ड्राइवर 4 बन जाता है, 4 राहु है, लेकिन ये 4 किससे बन के आया? 22 को हम बोलते हैं मास्टर नंबर। मास्टर नंबर जब आए तो मास्टर नंबर को आसानी से दबाया नहीं जा सकता, लेकिन इसमें मैं आपको इन दोनों चीजों में साथ जोड़ता हूं और अमेरिका की भी बात करता हूं तो शनि आता है और राहु है, तो नुकसान तो अल्टीमेटली दिस टाइम आई एम डेड श्योर कि अमेरिका को होने वाला है। अगर ये मिस एडवेंचर करेगा तो मैं ऐसा समझता हूं अब की बार अमेरिका पर भी बम चलेगा। ये अभी मैं आपको नहीं कह रहा कि थर्ड वर्ल्ड वार हो गई है, अभी तो ये खेल खिलौने पटाखे दिवालियां होती रहनी है, कभी उसमें पटाखा जो है अपने ऊपर आएगा, कभी दूसरे के ऊपर जाएगा, हॉस्पिटलाइज होंगे, ये सब काम होते रहेंगे।